नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। मेरे मुस्लिम व्यूअर्स ने मुस्लिम विधि में 3 तलाक विधि पर सार्थक जानकारी देने की रिक्वेस्ट किया, अतः मैं सुरेश सविता ये वीडियो आप लोगों को समर्पित करता हूँ। प्रायः मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपनी निकाहशुदा पत्नी को एक बार भी यह कहकर या लिखकर विवाह विच्छेद या तलाक या डाइवोर्स दे दिया जाता था कि तलाक तलाक तलाक, या मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ऐसा कहना मना हो गया है। और इस प्रकार से एक बारगी किसी पत्र में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लिखकर कहना भी मना हो गया है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कई बार ये देखा जाता था कि विदेशों में रह रहे पति लोग पत्नियों को मोबाइल से, टेलीफोन से या इलेक्ट्रॉनिक फेसबुक और उससे लिख करके कह देते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। और ऐसी स्थिति में हमारी मुस्लिम महिलाओं की दयनीय स्थिति हो जाती थी, उनके बच्चों की भी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी। तो भाईजान सावधान, ऐसा करना मना है। अब यह करना अवैध हो गया है और अपराध हो गया है। इस प्रकार 3 तलाक देने पर जेल और जुर्माना के दंड के प्राविधान संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी सम्मिलित है। संपूर्ण भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी सम्मिलित है। यह कानून द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 दिनांक 19 सितंबर 2018 से प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा 2C में तलाक का तात्पर्य तलाक़े विद्दत से है। कहने का मतलब तलाक़े विद्दत को अवैध घोषित कर दिया गया है, अर्थात 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया है। या इसी प्रकार का कोई अन्य तात्कालिक तलाक दे रहा हो, वो भी अवैध घोषित है। और धारा 3 में कहा गया है कि मुस्लिम पति द्वारा अपनी मुस्लिम पत्नी को तलाक की घोषणा चाहे बोलकर कही गई हो या लिखकर कही गई हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कही गई हो या किसी भी प्रकार से कहा जाए, वो अवैध और शून्य होगा। धारा 2A में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को परिभाषित करके कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को तात्पर्य वही है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 2 सब क्लास 1 क्लास R में कहा गया है। और धारा 4 में ऐसा करना दंडनीय अपराध कहा गया है और यह दंड 3 वर्ष तक का हो सकता है। 3 तलाक अगर आपने एक बार में बोला, तात्कालिक तलाक दिया, तो वो अपराध हो गया और 3 वर्ष तक का दंड हो सकता है और जुर्माना भी किया जाना कहा गया है। ऐसी स्त्री धारा 5 में अपने लिए और अपने अवयस्क बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता मांग सकती है और धारा 6 में अवयस्क बच्चों के संरक्षण का प्राविधान भी दिया गया है, जो न्यायालय आदेशित कर सकते हैं। उक्त अधिनियम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की धारा 7 में अपराधों को संज्ञेय घोषित किया गया है। अगर 3 तलाक कहा गया तो संज्ञेय अपराध हो जाएगा और ऐसी घटना की सूचना संबंधित थाने में दे दी जाती है, या ऐसी स्त्री का कोई रक्त संबंधी या वैवाहिक रिश्तेदार भी ऐसी सूचना थाने में दे सकता है, तो थाने में ये मामला संस्थित हो जाएगा और यह अपराध दंडनीय होगा, जो उसी दुखित स्त्री जहां रह रही है उस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ विचारण किया जाएगा और यह मामला सुलह योग्य होगा। किंतु यह मजिस्ट्रेट उसी क्षेत्र का होगा जहां स्त्री निवास करती है और सुलह भी वही होगी। यह नोटिफिकेशन संख्या SO 3912E डेटेड 30/10/2019 से कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी ये कानून लागू है। धारा 7C में ऐसे आपराधिक कृत्य को जमानत देने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं, अर्थात संबंधित मजिस्ट्रेट जल्दी इसमें जमानत नहीं देगा। और इसमें यह कहा गया है कि अगर जमानत की प्रार्थना पत्र डाली जाती है तो उस पर उस दुखित स्त्री को सुनवाई का मौका दिया जाएगा और जब जमानत देने के रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे तभी मजिस्ट्रेट ऐसी जमानत स्वीकार कर पाएगा। धारा 8 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 ऑर्डिनेंस
इसको निरसित या रिपील्ड कर दिया गया है, अब वो नहीं लागू है। यानी जो ऑर्डिनेंस 2019 में था वो समाप्त हो गया है और एक्ट बन करके ये लागू हो गया है। इस 3 तलाक के अलावा मुस्लिम विधि में तलाक के विधि सम्मत प्रावधान हैं, जिसके तहत तलाक होने पर क्या क्या उपचार प्राप्त हैं उसे शीघ्र ही हम अगले वीडियो में लाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।